गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूनिट 3, जिसमें चैप्टर का नाम है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ओके, इस चैप्टर के अंदर हमको डिपार्टमेंटल की परफॉर्मेंस को मेजर करना है। हर एक कंपनी में अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, और बहुत ही इजी चैप्टर है, 14 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पूरा चैप्टर जो है वो दो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। फॉर्मूला नंबर 1 दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है आपका? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, और फॉर्मूला नंबर 2 है आपका रेसिड्यूअल इनकम। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या कहता है। नेट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, आपने कितना प्रॉफिट कमाया डिवाइड बाय आपने कितना इन्वेस्ट किया था, इनटू 100 करोगे तो आपको अपना रिटर्न मिल जाएगा कि कितने % आपने अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न किया। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मार्जिन रेशियो इनटू असेट टर्नओवर। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट मार्जिन रेशियो इनटू असेट टर्नओवर। व्हाट इज प्रॉफिट मार्जिन रेशियो? तो मैंने नीचे उसको एलोबरेट किया है। प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का मतलब होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। सेल्स के ऊपर आपने जितना प्रॉफिट कमाया उसके परसेंटेज जो होते हैं उसको बोला जाता है प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। जैसे आप रेशियो एनालिसिस चैप्टर आता था आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, और एमकॉम सेम 1 में भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें नेट प्रॉफिट का रेशियो क्या होता था? फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। ठीक है, इनटू असेट टर्नओवर। असेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट। असेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इन दोनों फॉर्मूले को, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेल्स डिवाइड में है और यहाँ पे जो सेल्स है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका फॉर्मूला बचता है नेट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, जो कि सबसे पहले ही मैंने लिखा है। सो आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा और आपका आंसर तीनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, क्यों मैंने आपको 3 अलग फॉर्मूले बताया कि समटाइम्स क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से उन्होंने पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का मतलब नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स और असेट टर्नओवर का मतलब सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट। कई बार आपको प्रॉफिट मार्जिन रेशियो दे दिया है और असेट टर्नओवर रेशियो दे दिया है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा? आरओआई। ठीक है, सो क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट वे में वो आपको पूछ सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको ये तीनों फॉर्मूले बताए। फिर सेकेंड फॉर्मूला है हमारा रेसिड्यूअल इनकम, कि भी लास्ट में हमारे पास बचता कितना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इन्वेस्टमेंट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रेसिडुअल इनकम का फॉर्मूला क्या रहेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इन्वेस्टमेंट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो नॉर्मली क्या होता है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, और आपने जो इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने अपने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो कहीं से आपने बोरो किया होगा, तो उसके ऊपर खर्चा कितना आता है? दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उस खर्चे से ज्यादा आपका प्रॉफिट होना चाहिए। सपोज आपका प्रॉफिट है 1 लाख और आपके इन्वेस्टमेंट पे खर्चा आता है 90,000 का, तो आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया? 10,000 रुपए कमाए। आपने 1 लाख का प्रॉफिट किया, लेकिन उसमें से अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिनी जाए तो फॉर एग्जांपल वो 90,000 आ रही है, तो आपकी रेसिडुअल इनकम, एक्स्ट्रा इनकम कितनी हुई? 10,000। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको परसेंटेज में मिलेगा कि आपने कितने % प्रॉफिट अर्न किया अपने इन्वेस्टमेंट पे, और रेसिडुअल इनकम का मतलब इंटरेस्ट एलिमेंट या फिर जो भी आपने बोरो किया हो उसके ऊपर जो खर्चा होता है, नॉमिनल जो मार्केट रेट चल रहा है, वो खर्चा भी माइनस करने के बाद जो बचता है उसको क्या बोला जाता है? रेसिडुअल इनकम। तो सिंपली आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, चलो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 1, द टोटल असेट ऑफ अ कंपनी इज ₹24 लाख एंड एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है उसका? 6 लाख। टोटल असेट्स का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ये चीज ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट की जगह वो लोग क्या वर्ड यूज करते हैं समटाइम्स? टोटल असेट। ठीक है, तो टोटल असेट बोलूं या टोटल इन्वेस्टमेंट बोलूं, कितना दिया है? 24 लाख।
कंपनी का प्रॉफिट कितना दिया है 6 लाख, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी दी है 20%, और हमको क्या फाइंड करने को बोला है कि भाई आरओआई और रेसिडुअल इनकम फाइंड करो। तो कर सकते हैं। आरओआई का हमारा फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, और हमारे पास नेट प्रॉफिट पड़ा है, कितना पड़ा है 6 लाख, राइट। ओके, क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़ा है, यस, इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना पड़ा है 24 लाख का, तो डिवाइड करेंगे 24 लाख से, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 100 के साथ, तो आपको अपना आरओआई मिल जाएगा। आपका आरओआई आएगा 25%। प्रॉफिट 6 लाख डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल असेट 24 लाख इंटू 100, राइट। फिर हमको फाइंड करना है आरआई। आरआई मतलब रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट माइनस इन्वेस्टमेंट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास 6 लाख, इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास 24 लाख, इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है हमारी 20%। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 24 लाख का 20% कितना हो जाएगा 6 लाख माइनस 24 लाख का 20% 4,80,000। सो हमारी रेसिडुअल इनकम आएगी 6 लाख माइनस 4,80,000 1,20,000। सो रेसिडुअल इनकम भी आ गई और हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आ गया। सिंपल क्वेश्चन था और दो फॉर्मूले आपको याद रखने, दोनों फॉर्मूले आप इंप्लीमेंट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। चलो इन द सेम मैनर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, इसी के जैसा है। डिवीजन एक्स और वाई, ठीक है, कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट। डिटेल्स है हमारे पास डिवीजन एक्स और डिवीजन वाई की। इन्वेस्टमेंट 3 लाख 4 लाख, एनुअल रिटर्न मतलब प्रॉफिट 48,000 और 44,000। टारगेट आरओआई, टारगेट आरओआई का मतलब कि भाई डिवीजन एक्स में कम से कम 18% प्रॉफिट होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, और डिवीजन वाई में कम से कम रिटर्न कितना होना चाहिए 10%। मतलब ये कंपनी का टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13%। शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, एक्सप्लेन योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ आरओआई एंड आरआई। तो टारगेट आरओआई तो मेरे पास पड़े ही है। अब हम ओरिजिनल एक्चुअल आरओआई कंपनी का फाइंड करते हैं। आरओआई का फॉर्मूला क्या, नेट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। चलो डिवीजन एक्स में नेट प्रॉफिट कितना है 48,000 डिवाइड बाय डिवीजन एक्स में इन्वेस्टमेंट कितना है 3 लाख इंटू 100। तो 48 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, तो हमारा परसेंटेज आए 16%, राइट। चलो फिर डिवीजन वाई का हम चेक करते हैं। डिवीजन वाई में प्रॉफिट कितना है हमारा 44,000। ओके, इन्वेस्टमेंट कितना है डिवीजन वाई के अंदर, डिवीजन वाई में इन्वेस्टमेंट है 4 लाख इंटू 100, तो हमारे परसेंटेज आएंगे वहां पे 18%। सो डिवीजन एक्स में आरओआई आया 16% और डिवीजन वाई में आरओआई कितना आया हमारा 18%, सॉरी 18 नहीं 11% है यहाँ पे। ओके चलो अब इसका हम आरआई फाइंड करते हैं। आरआई मतलब रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम कैसे फाइंड करेंगे, तो नेट प्रॉफिट माइनस इन्वेस्टमेंट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो तो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमको डिवीजन एक्स का 48,000 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना है 3 लाख इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 13%। जस्ट अ मिनट। ओके तो चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 48,000 माइनस 3 लाख का 13% कितना होगा 39,000। सो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 9,000। आरआई डिवीजन एक्स का कितना आ रहा है 9,000। ओके चलो डिवीजन वाई का हम आरआई कैलकुलेट करते हैं। डिवीजन वाई का नेट प्रॉफिट कितना 44,000 माइनस डिवीजन वाई का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 4 लाख मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 13%। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 44,000 माइनस 4 लाख का 13% कितना होगा 52,000। सो हमारा यहाँ पे आंसर माइनस में आ रहा है 8,000। अब हमको डिसीजन लेना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमको एक्सेप्ट करना चाहिए।
तो दोनों में आपका आंसर क्या होगा, अलग होगा। अगर हम आरओआई के बेस पे जा रहे हैं तो हमारा डिसीजन अलग आएगा, ठीक है, और अगर हम आरआई के बेस में जा रहे हैं तो हमारा डिसीजन अलग आएगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं डिसीजन। अगर हम आरओआई के बेस में जाते हैं तो हमारा डिसीजन क्या होगा। आप देखो डिवीजन एक्स में यहाँ पे कितना हमने हमारा आंसर आया 16%, और क्वेश्चन में टारगेट आरओआई कितना दिया था 18%। मतलब कंपनी का टारगेट, डिवीजन का टारगेट था कि भाई 18% अर्न करना है, और यहाँ पे हमको अर्निंग कितनी हो रही है, सिर्फ 16%। मतलब डिवीजन एक्स का टारगेट आरओआई अचीव नहीं हो रहा, सो डिवीजन एक्स को ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो। फिर डिवीजन वाई में देखते हैं। डिवीजन वाई में टारगेट आरओआई 10% था, और डिवीजन वाई का हमने ओरिजिनल निकाला तो कितने परसेंट आया, 11%। मतलब कंपनी का टारगेट डिवीजन वाई में 10% था, लेकिन रियल में 10% से ज्यादा हो रहा है। मतलब डिवीजन वाई जो है वो हमको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। मतलब डिवीजन वाई का जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, राइट। इन द सेम मैनर आप आरआई के बेस पे जब डिसीजन लोगे तो देखो डिवीजन एक्स का रेसिडुअल इनकम आ रही है 9000, और डिवीजन वाई की आ रही है -8000। मतलब डिवीजन एक्स को रेसिडुअल इनकम ज्यादा हो रही है कंपेयर टू डिवीजन वाई, सो डिवीजन एक्स का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम डिसीजन रेसिडुअल इनकम के बेस पे ले रहे हैं तो प्रोजेक्ट एक्स मतलब डिवीजन एक्स का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, और डिवीजन वाई का रिजेक्ट करना चाहिए, मतलब नो। तो आरओआई पे आंसर उल्टा हो रहा है और आरआई पे आंसर अलग हो रहा है। आरओआई कहता है डिवीजन एक्स नहीं डिवीजन वाई, जबकि आरआई कहता है डिवीजन एक्स और डिवीजन वाई को वो कह रहा है नो। ओके, तो ये हमको खास ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। आपको दोनों आंसर लिख लेने हैं कि भाई आरओआई से ये डिसीजन आएगा और आरआई से ये डिसीजन आएगा। क्लियर है, सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है। ओके, अब इसी वैरायटी के 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सिमिलर टाइप के ये, ताकि आप एक बार फॉर्मूले के साथ यूज टू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रहेगा आपका होमवर्क में। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में इसी वैरायटी के बाकी के क्वेश्चन करना हमको आरओआई और आरआई ही कैलकुलेट करना है, लेकिन अलग अलग वे में। कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया हो या कुछ पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया हो, तो किस तरीके से करना है वो हम देख लेते हैं। ओके।